हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, उस कैलेंडर में पीछे पढ़ा था हमने कि कौन से ईयर में कितने दिन बाद में या इन कितने साल बाद में वो हमारा जो कैलेंडर है वो रिपीट होता है। वैसे ही हम देखते हैं तो देखो इसमें आगे पढ़ते हैं कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, ये देखना है। तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? शताब्दी का जो शेषफल आएगा शताब्दी में, वही अंतिम दिन शेषफल उसमें से निकालेंगे। जैसे शताब्दी का विषम दिन, जैसे 100 शेषफल बचता है तो इसका मतलब उसको बोलते हैं हम 5 को, यानी 5 तरह के 5 शेषफल आएगा, उसमें 5 विषम दिन आएंगे, उसको शुक्रवार होता है। ऐसे ही 200 शेषफल बच रहा है तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 3। 3 जो शेषफल विषम दिन होता है वो 3 दिन होता है, तो 3 को क्या बोलते हैं? बुधवार। और 300 का माना था हमने, 1 आया था वो लिया था हमने सोमवार, और 400 या 0 आए तो उसमें 0 यानी रविवार आएगा। तो ये कह रहा है कि ये शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। कौन कौन से? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। अंतिम दिन नहीं हो सकते वो कौन कौन हो सकते हैं? देखो 0, 1, 3, 5, ये अगर शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, तो जो इनके अलावा बच गए वो क्या है कि वो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। जैसे 2, 4, 6, 2 को मंगलवार होता है, 4 को गुरुवार और 6 को शनिवार होता है। तो ये दोनों क्या नहीं हो सकते? शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। अंतिम दिन नहीं। शताब्दी का लास्ट दिन, शताब्दी का लास्ट दिन, शताब्दी का लास्ट दिन है शताब्दी का पहला दिन। शताब्दी का लास्ट दिन कौन सा हो सकता है और पहला दिन कौन हो सकता है? जैसे हमने शताब्दी का लास्ट दिन बताया अभी कि 5 को शुक्रवार हो सकता है, 3 को बुधवार हो सकता है, 1 को सोमवार हो सकता है, 0 को रविवार हो सकता है। हमने जो नहीं माना था कि ये नहीं हो सकते, वो उससे अगले वाला दिन होगा। देखो जैसे अगर शताब्दी का लास्ट दिन 5 को शुक्रवार बता रहे हैं तो अगला दिन वो कौन सा हो सकता है? शताब्दी का पहला दिन हो सकता है शनिवार। बुधवार दे रखा है तो गुरुवार हो सकता है, सोमवार दे रखा है तो मंगलवार हो सकता है, और रविवार आया है तो सोमवार होगा, क्योंकि एक एक दिन बढ़ा देंगे। और नहीं हो सकते वो है रविवार, बुधवार और शुक्रवार। ये कौन नहीं हो सकता? शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता। कौन कौन से? रविवार, बुधवार, शुक्रवार। और कौन कौन से हो सकते हैं? शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, सोमवार। शताब्दी का जैसे क्वेश्चन बनता है, ये मान लो क्वेश्चन बन रहा है कि शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है? शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है? जैसे सोमवार, रविवार, शुक्रवार और बुधवार, ये दे रखा है। तो आपको पता है कि हमने अभी पर थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा होता है? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार हो सकता है। तो इनमें से है क्या? देखो सोमवार है, सोमवार दे रखा है। रविवार नहीं हो सकता, बुधवार भी नहीं हो सकता, शुक्रवार भी नहीं हो सकता। तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन में? सोमवार। ऐसे आपको याद रखना है। ऐसे ही देखो छोटा सा मेथड और है कि सामान्य वर्ष दे रखा है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे 1 जनवरी 2017 को मंडे है, ये मान लो कि 1 जनवरी 2017 को मंडे यानी सोमवार है। क्या है? सोमवार। तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा? या तो आपको पूछा जाए कि 1 जनवरी 2017 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2018 को यानी पूरे एक वर्ष में जो शुरुआत का दिन होगा अगला वाला, उसमें क्या होगा? तो उसी 1 जनवरी को क्या होगा? देखो मंडे, सोमवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार। ये कैसे हुआ कि सामान्य वर्ष होता है उसमें एक दिन शेषफल आता है। जैसे हमने 365 को पढ़ा था कि 52 सप्ताह और एक दिन शेषफल होता है, तो वो एक एक्स्ट्रा आता है, वो उसकी वजह से होता है इसमें। जैसे मंडे दे रखा है तो ट्यूसडे आ जाता है उसमें, यानी सोमवार दे रखा तो मंगलवार एक दिन बढ़ा दिया जाता है, अर्थात एक दिन बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे ये मान लो कोई लीफ वर्ष दे रखा है, ये तो था साधारण वर्ष। अब लीफ वर्ष में क्या होता है? लीफ वर्ष में 1 जनवरी 2016 को मंडे दे रखा है, तो इसमें 2 दिन बढ़ाना है। लीफ वर्ष में भी क्या होता है कि जब 365 दिन तो हम लेते हैं, तो उसमें लीफ वर्ष होता है 366 दिन का। जब 365 दिन में 52 सप्ताह और एक दिन शेष होता है, एक विषम दिन होता है। तो ऐसे ही 366 दिन में कितना, यानी लीप वर्ष में कितना होगा? 3 यानी 52 सप्ताह और 2 शेषफल, 2 विषम दिन बोल देंगे। तो ऐसे ही देखो इसमें 2 एक्स्ट्रा दिन चलना है। जैसे मंडे दे रखा है तो ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी होता है बुधवार। तो जब 1 जनवरी 2016 को सोमवार दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2017 को क्या होगा? वेडनेसडे यानी बुधवार होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो भी नेक्स्ट इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे कैलेंडर से, वो करेंगे। धन्यवाद।